हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी का हॉट टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है, जिस चीज़ के चलते पूरे दुनिया के बाजार में हम लोग को परेशानी क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, जंग। एक और बड़ी जंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो मिडल ईस्ट हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है, बट अभी तो एकदम नेक्स्ट लेवल का ही जंग हम लोग को मिडल ईस्ट में स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है, इसराइल एंड ईरान को लेकर। अभी जिस प्रकार के माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इस वक्त की जो जंग है वो काफ़ी इजीली रुक जाएगी। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। और जब भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, कुछ पर्टिकुलर हम कह सकते हैं दोस्तों, जो सेक्टर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी बुरी खबर ये लेकर आते हैं। ठीक है, वैसे तो युद्ध अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है, बट अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से अगर बात कर ले तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए तो बहुत ही वर्स्ट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। मतलब क्या है कि उनके बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं उनका टॉप लाइन खराब हो जाता है, बॉटम लाइन खराब हो जाता है, मार्जिन्स खराब हो जाते हैं। मतलब अगर वॉर अगर नहीं चल रहा है ना, तो फिर ये कंपनियां अच्छा कमाई करती है, एंड वहीं पे अगर वॉर जंग चल रही है तो इनकी कमाई तो भाई पहले से जैसे तो नहीं रहेगी, खराब ही हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली इनके शेयर प्राइस में हम लोग को एडजस्टमेंट देखना स्टार्ट हो जाता है, गिरावट देखना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना ज़्यादा ये कंपनियां परेशान रहेगी, इसीलिए इनके लिए बैड न्यूज़ यहाँ पे रहती है। सो कौन से कंपनीज की यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस क्रूड ऑयल से लिंक्ड है, जिनका बिजनेस में रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल का वर्क करता है, ऐसे बिजनेस की धज्जियां उड़ती है। एंड फिलहाल अभी आपने देखा ही है कि क्रूड ऑयल जो 60 पैंसठ के आसपास चल रहा था कई समय तक, वो यहाँ पे लिटरली 8-8 साढ़े 8% जंप होके $75 प्रति बैरल जा चुका है। और जैसे मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है, काफ़ी लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है, उनको लगता है कि रशिया की ओर से हमें डिस्काउंटेड क्रूड मिलता है बिलो द $60 पर बैरल के हिसाब से, जो कि बिल्कुल सच है। बट हम पूरा का पूरा क्रूड ऑयल रशिया से नहीं खरीदते। एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रखना मतलब भाई आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो। सो हम रशिया से अच्छा खासा ऑयल खरीदते हैं, बट हमें बाकी भी जो अलग अलग देश है वहाँ से भी ऑयल खरीदना पड़ता है। उसके लिए यही जो करंट भाव चल रहा है उसी के साथ डील यहाँ पे करना पड़ता है। तो इसीलिए क्रूड का बढ़ना कभी भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। एंड फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ सेक्टर्स अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, कंपनीज आपके सामने रखने वाला हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए, कि उनके लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आज के दिन तो इन्होंने गिरावट के साथ चीज़ें तो यहाँ पे दिखा दी है लाल रंग के हिसाब से, कि उनको ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे। एंड ये चीज़ें जितनी लंबी चलेगी, जितना लंबा खींचेगी, उतना ज़्यादा इन कंपनीज के लिए हम लोग को परेशानी क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि इनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल, हिंदी में बोले तो कच्चा माल। ठीक है, अगर मैं आपको एकदम ही रफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, चलो आप आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो और एक आइसक्रीम अगर देखा गया उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो आइसक्रीम जो बनता है वो दूध का ही बनता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात करूँ, आप बनाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट दूध से ही बनता है। मान लो वो दूध कितने पे मिलता है, 10 रुपये पे मिलता है फॉर एग्जाम्पल। तो वह आइसक्रीम अगर बिकती होगी मान लो 15 रुपये पे, मतलब कितना, 5 का प्रॉफिट आप ऐसा कह सकते हैं। रॉ मटेरियल के हिसाब से आप समझ लो, मतलब कितना, 10 का दूध, ठीक है, और 15 के हिसाब से बेचा जाता है। अगर मान लो यही आइसक्रीम से रिलेटेड ये जो दूध है, अब यही अगर 15 रुपये का हो गया, तो क्या वो बनाने कर वाला जो आइसक्रीम बेचने वाला है वो क्या 15 में ही बेचेगा? नहीं, तो फिर उसको भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, 20 करना पड़ सकता है, 25 करना पड़ सकता है। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है दोस्तों। इसी को कहते हैं रॉ मटेरियल, कि आइसक्रीम के केस में दूध ये हम लोग को रॉ मटेरियल देखने को मिला था। वैसे ही क्रूड ऑयल ये बहुत सारे बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल का वर्क करता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए 40%, कुछ बिजनेसेस के लिए 50% तक का कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल में क्रूड का देखने को मिल जाता है। सो वो कौन से बिजनेसेस है, कौन से कंपनीज है, तो उन्हीं को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहला जो ऐसा कंपनी, उसके लिए तो भाई क्रूड 40-50 छोड़ो, बहुत ही बड़े लेवल पे काम करता है, 60-70-80%। तो दोस्तों वो सेक्टर है एविएशन सेक्टर। यस, हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज उड़ेगा किसके ऊपर, बैटरी के ऊपर? नहीं, तो हवाई जहाज उड़ता है भाई, आपको पता ही है, जेट फ्यूल जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, वाइट पेट्रोल जो हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये जो भाव रहता है वो क्रूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी इस प्रकार की खबरें आ जाती है कि भाई वॉर हो रहा है और क्रूड ऑयल भाग लेता है, तो ये कंपनियां नीचे गिर जाती है। ठीक है, फिलहाल तो एविएशन सेक्टर में कुछ अलग लेवल के ही हम लोग को खराब खबरें बैक टू बैक देखने को मिल रही है, तो वो भी एक उसके पीछे का रीज़न है। एंड लगातार क्रूड का बढ़ना
ये एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे देखा जाता है। इनफैक्ट अगर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे एविएशन कंपनियाँ, एयरलाइन कंपनियाँ तबाह भी हुई थी, उसके पीछे का वन ऑफ द मेजर कारण भी ये हो जाता है कि क्रूड अचानक से बढ़ जाना। अगर क्रूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो छोटी एयरलाइन कंपनीज का ऑपरेशन चलना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बड़ी तो समहाउ खुद को मैनेज कर ही लेती है, ठीक है, एंड सरकार के सपोर्ट का भी एक्सपेक्टेशन रहता है। मतलब क्या है कि जो एविएशन कंपनियां हैं, जैसे कि हमारे इधर तो स्पाइस जेट, इंडिगो, ये जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, इनके लिए काफ़ी नेगेटिव खबर रहती है। एंड अगर लगातार ऐसे ही सिनेरियो चलता रहा तो कंपनी के आने वाले नंबर्स भी खराब रहने के चांसेस होते हैं। तो कोई ये पूछेगा कि सर कब तक, तो जैसे मैंने कहा कि जब तक वॉर चल रहा है और जब तक वॉर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते रहेगा और क्रूड ऑयल को भी इम्पैक्ट करेगा, तब तक आप कह सकते हो इनके लिए काफ़ी दिक्कत वाला समय रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सेक्टर है पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर के ऊपर बात करने से पहले आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर टुमारो, कल सुबह इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। गलती से भी मिस मत करना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। हर कोई मल्टीबैगर शेयर ढूंढना चाहता है, कैसे करना होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सो इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके एक और चैनल है, उसको भी फॉलो कर लेना। सो लेट्स कंटिन्यू विथ जो हमारा वीडियो चल रहा था उसी को लेकर, कि पेंट की बात कर रहे थे। पेंट सेक्टर, अभी पेंट सेक्टर में भी 40-50% रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड से ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो क्रूड महंगा तो भाई पेंट सेक्टर की भी बैंड बजेगी। एंड पेंट सेक्टर में आपको पता ही है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, एक्जो नोबेल, ठीक है, देन इंडिगो पेंट, ये सारे हम लोगों को जितने भी है, शालीमार की बात करें, सिरका पेंट्स की बात करें, जितने भी हम लोग को पेंट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, उनके ऊपर वो एक प्रेशर हम लोग को ईजिली डेवलप होते हुए देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सीमेंट इंडस्ट्री, यस, सीमेंट सेक्टर की भी बात करें, जस्ट लाइक अ पेंट, सिमिलर 40-50% रॉ मटेरियल में क्रूड का कंपोनेंट हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। तो इसलिए सीमेंट कंपनियां भी जब भी क्रूड से रिलेटेड ऐसी खबरें आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है। फिर इसमें तो देखा गया तो भाई सीमेंट में तो क्या ही बात करें, इतनी कंपनियां मिल जाएगी कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, दालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी, उसी के साथ साथ एसीसी, ठीक है, देन उसी के साथ साथ इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट की अगर बात कर ले, नोवोको विस्ता की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे कंपनियां तो अभी बिक भी चुकी है बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा, तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रबर कंपनियां, यस, रबर की अगर हम लोग बात कर ले, रबर जैसे कि आप देख सकते हो, जो टायर की अगर बात कर ले, टायर में जो रबर इस्तेमाल यहाँ पे होता है, उसमें भी 50% से ज़्यादा क्रूड कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसीलिए टायर कंपनीज में भी जब भी क्रूड से रिलेटेड बड़ा स्पाइक आ जाता है तो पिटाई होते हुए देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे सीएट है, एमआरएफ है, अपोलो टायर देखने को मिल जाता है, जेके है, टीवीएस है, ठीक है, टीवीएस, श्री चक्र की अगर हम लोग बात करें, टीवीएस काफ़ी बड़ा ग्रुप है भाई, टीवीएस में तो बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाती है। देन बीकेटी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आप सभी लोगों को पता है ये ऑफ रोड टायर्स यहाँ पे बनाते हैं। इसके टायर्स आपको रोड पे देखने को नहीं मिलेंगे कि किसी मारुति हुंडई को लगाया हुआ है, नहीं, इनके ऑफ रोड मतलब आप जेसीबी देख लेना, हेवी मशीनरीज रहते, कंस्ट्रक्शन साइड पे चले जाओ, वहाँ पे अगर आप टायर्स को नोटिस करोगे ना, तो वहाँ पे आपको बीकेटी के टायर्स देखने को मिलेंगे। ट्रैक्टर को देख लेना खास करके, वहाँ पे आपको इनके टायर्स देखने को मिल जाते हैं। हेवी व्हीकल्स के लिए इनके टायर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती है, व्हीकल होती है, उनका टन्स ऑफ वेट जो बर्डन होता है उसको संभालने के लिए वो हेवी टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ये बीकेटी हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन गुडईयर है, ठीक है, और भी ऐसे आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे। देन स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल्स की भी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ जाती है। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते होंगे, पूछते भी है, सर ये केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होता है, नाम में ही पता चल जाता है। स्पेशलिटी केमिकल मतलब, देखिए, केमिकल मतलब नॉर्मल केमिकल जो इतना बड़ा बल्क मार्केट देखने को मिल जाता है। स्पेशलिटी मतलब स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए जो बनाया हुआ केमिकल है, ठीक है। जैसे मैं बहुत बार आपको बोलता भी हूँ कि भाई फूड में भी केमिकल होता है, दुनिया में हर चीज़ में केमिकल है। सीमेंट में केमिकल है, फूड में आप जो खाते भी हो उसमें भी केमिकल रहता है, ठीक है। देन अगर देखा गया टेक्सटाइल, आप जो पहनते भी हो उसमें भी केमिकल होता है, ठीक है। रबर, उसमें भी केमिकल होता है, हर चीज़ में केमिकल है भाई, दुनिया ही केमिकल से घिरी हुई है। सो जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है बस उसको स्पेशलिटी केमिकल बोलते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में भी केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो इससे रिलेटेड फार्मा वाली कुछ कंपनियां जो स्पेशलिटी वहाँ पे काम करती है,
ठीक है, फिर एग्रो से रिलेटेड काम करने वाली भी है। तो ये लिस्ट आपको ऐसी इतनी बड़ी देखने को मिल जाएगी। ये देखो स्पेशलिटी केमिकल वाली, जितने भी कंपनीज आपको नाम पता है ना, वो सारे स्पेशलिटी केमिकल्स में ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उनका ज़्यादा कमाई का स्कोप रहता है, मार्जिन अच्छे होते हैं, ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। सो स्पेशलिटी केमिकल के बाद OMC, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। भाई ये तो एकदम ही बच्चों वाला एग्जांपल है, आपको पता ही है। जो भी ये ऑयल खरीदते, पेट्रोल डीजल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, उनके लिए तो रॉ मटेरियल है क्रूड। जितना क्रूड महंगा उतना पेट्रोल डीजल महंगा, जितना क्रूड सस्ता उतना पेट्रोल डीजल सस्ता। आई नो आप कमेंट करने जाओगे अरे क्रूड तो इतना नीचे आता है, सरकार तो देता नहीं। तो वो सरकार की पॉलिसीज रहती है भाई कि पेट्रोल सस्ता करना है, ज़्यादा महंगा करना है, नहीं करना है, ठीक है, वो उनके हाथ में यहाँ पे रहता है। बट येस, जो OMC कंपनी है, जब भी क्रूड स्पाइक करता है, इनके लिए एक नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी कंपनीज क्रूड ऑयल को लेकर, मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर शूट करेगा तो ये कंपनीज हम लोग को खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। रीजन बहुत सिंपल है, इनके बिजनेस के ऊपर वो इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो वो लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे था। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बिजनेस की बात यहाँ पे की है। सो वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।